जो कहने का तरीका है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। कि हमारी सरकार तत्पर है इन माफियाओं के सीने पर चढ़कर उनको जवाब देने के लिए। जो बाप दादा ने कमाया होगा उन्हीं से छीना जाएगा और फिर उसको गरीबों में बांटा जाएगा। भाई साहब, आपके पास में ऐसा कौन सा कानून है? तो बाबा ने कहा कि कानून नहीं है, बनाएंगे कानून। ऐसे बयान क्यों देते हैं आप कि आपकी बेइज्जती हो जाती है? इनकी छोटी सोच के कारण जनता ने इन्हें बाहर कर दिया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की और उनके साथ में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों की बात हम करने वाले हैं दर्शकों, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरे देश में एक आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं कि हमें बदला चाहिए जल्द से जल्द, और ऐसा बदला चाहिए जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हम ये दिखा सकें कि देखिए ये नया भारत है, ये नया भारत ये कर सकता है। और वही योगी आदित्यनाथ पहले कह भी चुके हैं कि ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं। बाबा का जो कहने का तरीका है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। वो एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में किसी भी बात को कहते हैं। और आज जो उन्होंने कहा है दर्शकों, उनका ऐसा कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके मुखिया हैं और जो उनके नेता हैं, उनकी भाषा सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बोल रहा है। यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उनका ऐसा कहना है कि देश में जब इस तरह की कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो विपक्षी नेता ये कहते हैं कि उसका राजनीतिक लाभ लेती है बीजेपी, लेकिन असल में उनका राजनीतिक लाभ वो कौन कौन सी पार्टियां लेती हैं और किस लिए लेती हैं? वो केवल वोट बैंक के लिए लेती हैं। वही कहा योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि एक परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, जिसके घर गए थे योगी आदित्यनाथ, और जब निकले थे वहां से तो आंसू रोक नहीं पा रहे थे। और जब अखिलेश यादव से यह पूछा जाता है कि आप कब जाएंगे, आप कब जाएंगे शुभम द्विवेदी के घर, तो वो कहते हैं कि उस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं। वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि आपका उस परिवार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, जिन माफियाओं का राज चलता था, आपका उनके परिवार से संबंध था। सुनिए एक बार बाबा क्या कहते। ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए, एक स्वर से
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। तो वही जो मैंने कहा दर्शकों कि बाबा जब कुछ कहते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि उससे हमारा क्या राजनीतिक लाभ होगा या फिर जो मैं कहने जा रहा हूं उससे हमारी पार्टी पर, हमारी विचारधारा पर क्या असर पड़ेगा। उनकी विचारधारा साफ है, वो ये साफ कह चुके हैं कि मैं यहां राजनीति में परमानेंट नहीं आया, मुझे मेरी पार्टी ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं और यही वो कारण है कि मैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हूं और उत्तर प्रदेश की जनता जो मुझसे चाहती है उसको करने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। ये देखिए जो कह रहे हैं, जब पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं, यह पता लगाने में कठिनाई होती है कि यह बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं या फिर कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता दे रहा है। इसके अलावा कहते हैं बाबा कि आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। सरकार उसके साथ में, युवा के साथ में है, महिलाओं के साथ में है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। इसका साफ यह इशारा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार तत्पर है इन माफियाओं के सीने पर चढ़कर उनको जवाब देने के लिए। और भी जो कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ऐसा कहना है कि प्रयागराज को माफिया से मुक्ति मिली। प्रयागराज में किसका राज चलता था दर्शकों, आप सभी को पता है, और किस तरीके से बाबा ने उन माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया यह भी सभी को पता है। और यही उनका कहना है कि अगर माफिया मुक्त हो पाया है उत्तर प्रदेश, तो इसीलिए यूपीएससी में उत्तर प्रदेश की बेटी शक्ति दुबे ने पहला स्थान प्राप्त किया है। उसी उत्तर प्रदेश में जहां शाम के 6 बजे के बाद में जो बच्चे बच्चियां डरते थे घर से बाहर निकलने में कि भाई हमारे साथ में क्या होगा, उसी उत्तर प्रदेश की बच्चियां आज यूपीएससी में टॉप कर रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हाथ है। यह देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, अगर डकैती डालेगा तो उसे मालूम है बाप दादा ने भी जो कमाया होगा वो भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में बांट देगी। सोचिए, जो बाप दादा ने कमाया होगा उन्हीं से छीना जाएगा और फिर उसको गरीबों में बांटा जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं बाबा? क्या इससे पहले कोई ये सोच सकता था, किसी की ऐसी इच्छा शक्ति थी कि कोई ऐसा काम कर सके, कोई ऐसा कानून बना सके? ये तब की बात है दर्शकों, मैं पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं, जब सीएए को लेकर पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तब यहां भी उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने, वो जो 50-100 लोगों की भीड़ जो होती है, उस भीड़ ने यहां भी वही करने की कोशिश की थी। तब क्या किया था बाबा ने? बाबा ने कहा कि ठीक है भाई, ये जो दंगाई हैं इनके पोस्टर्स लगाओ चौराहों पर और इनकी पहचान करवाओ, इन्हीं से वसूलेंगे जो जो इन्होंने सरकारी संपत्ति को या फिर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने पूछा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास में ऐसा कौन सा प्रावधान है, ऐसा कौन सा कानून है? ये देखिए, ये योगी सरकार ने जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की थी, उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे हटाने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और यह पूछा कि भाई साहब आपके पास में ऐसा कौन सा कानून है
तो बाबा ने कहा कि कानून नहीं है, बनाएंगे कानून। सरकार अध्यादेश लेकर के आई, पोस्टर विवाद के बीच दंगाइयों से वसूली को बना कानून योगी सरकार लाई, रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश। अध्यादेश सरकार लेकर आई, फिर विधानसभा का सत्र जब शुरू हुआ तो विधेयक पेश किया, कानून बना। वही कह रहे हैं बाबा साफ शब्दों में, जो उनका कहने का जो मतलब है वो यही कि क्या ऐसा पहले कभी उत्तर प्रदेश में सोच सकता था कि दंगाई वो 50 लोगों की भीड़, वो 100 लोगों की भीड़, वो जो अपने घरों से निकलती थी और कुछ नहीं सोचती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन अगर आज वो भीड़ घर से निकलने से पहले 1000 बार सोच रही है तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कानून बनाया है जो वो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि बाप दादा ने जो भी कमाया होगा सरकार अपने कब्जे में लेकर गरीबों में बांट देगी, कोई किंतु परंतु है नहीं। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। आप जो ये लगातार जो कोशिश करते हैं कुछ नेता, ये तुष्टीकरण की राजनीति करके और दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि जो इस तरह की कोई घटना होती है देश में तो बीजेपी उसका फायदा लेती है। वही जो कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को, कि अखिलेश यादव जी ने जब कहा था कि मैं शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाऊंगा, पहलगाम नरसंहार में शुभम द्विवेदी की हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उनके घर जाने से किया इंकार। कानपुर में योगी ने की थी परिजनों से मुलाकात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने एक और घटना भी बताई थी उस समय, इसी का जिक्र इस मीडिया रिपोर्ट में किया गया है दर्शकों, कि एक तो मेरा संबंध है नहीं और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेज देती है और हमारी बेइज्जती हो जाती है। अरे भाई साहब, ऐसे काम क्यों करते हैं आप कि आपकी बेइज्जती हो जाती है? ऐसे बयान क्यों देते हैं आप कि आपकी बेइज्जती हो जाती है? दिक्कत इसी बात की है, ये मानने वाले हैं नहीं, रुकने वाले हैं नहीं, ये लगातार उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी का जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। ये जो कह रहे हैं, ये देखिए, एक की कोई राजनीतिक लाभ ना ले, आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, ये उसी दिन का बयान है जिस दिन ये मना कर रहे थे कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरा कोई संबंध है नहीं। तो लोगों ने ये भी पूछा इनसे कि भाई साहब, जब आप मुख्तार अंसारी के, अतीक अहमद के घर में जाते हैं, उनसे आपका क्या संबंध है? लोग तो ये सवाल पूछेंगे। और ये जो कह रहे हैं ये कि पीओके की तरफ अगर हम देखेंगे तो चीन से भिड़ना पड़ेगा पहलगाम हमले पर, बोले अखिलेश। वही बाबा ने कहा कि यहां भारत में समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रवक्ता करते हैं। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, ये कब इन्हें समझ में आएगा। और ये भी दावा करते हैं कि पीडीए एनडीए को हराएगा, 2027 में हमारी सरकार बनेगी। 2027 में सरकार बनाने का दावा ये करते हैं, लगातार कर रहे हैं। चाहे कह रहे हैं कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसा हुआ ऐसा ही 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, नेता की नीति, नेता की नीयत जनता उसको देखती है, उसको परखती है। जनता जनार्दन को यह पता है कि 2017 से पहले यहां पर क्या होता था, और आज के उत्तर प्रदेश में अगर दंगाइयों के सीने पर चढ़कर उनको सबक सिखाया जा रहा है तो इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का हाथ है। बुलडोजर न्याय की बड़ी बात होती है दर्शकों, इस बुलडोजर के बारे में पूरे देश में चर्चाएं होती हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने कहा यह कोई न्याय का प्रतीक नहीं होता। लेकिन उस उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए जो यहां पर रहती है, और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां की जनता यह कहती है हमें उत्तर प्रदेश के जैसा मॉडल चाहिए। अभी बंगाल में जो कुछ हुआ था, वहां के लोग ये मांग कर रहे थे हमें उत्तर प्रदेश के जैसा मॉडल चाहिए। वहां के जो नेता विपक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी, वो भी ये कह रहे थे बंगाल में योगी आदित्यनाथ चाहिए। और उसी बुलडोजर के बारे में जो इनके मंत्री हैं योगी सरकार के, वो भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की जो असीम अरुण है, वो तीखा हमला उन्होंने भी बोल दिया अखिलेश यादव पर कि छोटी सोच के कारण जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है।
इनका बयान कोट करना इसलिए जरूरी है, मैं वही बात कह रहा हूं दर्शकों, जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं इनकी छोटी सोच के कारण जनता ने इन्हें बाहर कर दिया। वो चाहे 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, जनता जनार्दन ये जानती है कि जब मुकाबला होता है दोनों नेताओं का तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की विकास नीतियां सबका साथ सबका विकास की हैं और ये किसी से छिपा नहीं है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलता है। उसमें यह देख करके उसका लाभ नहीं दिया जाता कि कौन उसमें हिंदू है, कौन उसमें मुस्लिम है, कौन उसमें सिख है, कौन उसमें ईसाई है। और ये भी कह रहे हैं जो उनके मंत्री हैं योगी के, वो साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में बेरोजगारी दर 13-14% थी, अब घटकर 3% हो गई। ये जो आंकड़े हैं ये सरकार के आंकड़े हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं दर्शकों, ये बिल्कुल साफ है। उनका यह भी कहना है योगी का जो बुलडोजर है विकास के साथ शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। मंत्री असीम अरुण का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव जो बुलडोजर पर बार बार सवाल उठाते हैं, अखिलेश यादव जो ये कहते हैं कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, ये केवल एक डर है। तो यही देखिए, अगर उस बुलडोजर को लोग पसंद कर रहे हैं, उस न्याय के प्रतीक को लोग अगर पसंद कर रहे हैं, ये फैसला जनता जनार्दन का है दर्शकों, ये फैसला आपका है। आप ही ये तय करेंगे इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो कुछ 2024 में हुआ उससे पहले हमने देखा कि ना 2017 में हुआ ना 2022 में हुआ, 2027 के चुनाव होने हैं। सभी लोग देख रहे हैं कि 2027 में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो भाषा का इस्तेमाल इस समय कुछ नेता कर रहे हैं, अरे उन्हें एक बार सीख लेनी चाहिए। इस देश के जो मुस्लिम नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। उन्हें अक्सर यह जाना जाता है कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है दर्शकों, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। सरकार की अगर कोई कमी होगी तो उसको गिनाया जाएगा, सरकार को यह बताया जाएगा कि भाई साहब आपका यह काम ठीक नहीं है, यहां आप काम कीजिए, यही विपक्ष का काम होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ ले रही है कोई पार्टी, तो जनता जनार्दन ये जानती है कि राजनीतिक लाभ उसका कौन ले रहा है। ओवैसी साहब जब खुले तौर पर कहते हैं, साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए जो सरकार है वो एक समाज को टारगेट कर रही है, वो लगातार टारगेट करते हैं सरकार को। लेकिन ये जब ऐसा मामला आता है देश में, जब सबको एक होने की जरूरत होती है, तो ओवैसी साहब कहते हैं कि सुन लो पाकिस्तान, तुम भारत से सिर्फ आधा घंटा पीछे नहीं हो बल्कि आधी सदी पीछे हो। आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है। ये असदुद्दीन ओवैसी के शब्द हैं दर्शकों, ये मेरे शब्द नहीं है। इस नेता से इन्हें सीखना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, इसी देश की जनता वो ये कह रही है। अब ये फैसला जनता जनार्दन को करना है, ये फैसला दर्शकों आपको करना है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।